हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इससे पहले आप लोग को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वीडियो दे चुके हैं और उसमें आपको सारा बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर कर चुके हैं और उसी जो हम बता चुके हैं जो इसके इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम कुछ सॉल्व करेंगे। और ये सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट व्यू से ये क्वेश्चन आपको आएंगे ही एनी हाउ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। चलिए हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा x प्लस के प्लस 1 y इज इक्वल टू 5 और k प्लस 1 x प्लस 9 y प्लस 1 माइनस 8 के इज इक्वल टू 0, और इससे हम k का वैल्यू निकालेंगे। here the given equation x plus k plus 1 y minus 5 is equal to 0 and k plus 1 x plus 9y plus 1 minus 8k is equal to 0। ये दो इक्वेशन मेरा दिया हुआ है। अब यहां से लिखेंगे इट इज द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम बारी बारी से वैल्यू निकालेंगे कि a1, ये फॉर्म क्या है, a1 x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहां से हम निकालेंगे a1 इज इक्वल टू, तो a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a1 का वैल्यू 1 होगा, b1 का वैल्यू मेरा हो जाएगा k प्लस 1, c1 का वैल्यू मेरा हो जाएगा -5, सिमिलरली a2 का वैल्यू हो जाएगा मेरा k प्लस 1, b2 का वैल्यू मेरा हो जाएगा 9 एंड c2 इज इक्वल टू 1 माइनस 8k। अब हमें निकालना क्या है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस लेंगे इट हैज इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास है a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2। अब हम यहां से निकालेंगे a1 बटा a2। अब चले आओ, a1 क्या है मेरे पास, a1 1y, a2 k प्लस 1 इज इक्वल टू b1 बाई b2 मेरे पास है k प्लस 1 बाई 9 इज इक्वल टू c1 मेरे पास है -5 और c2 है मेरे पास 1 माइनस 8k, 1 माइनस 8k। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, लेंगे देखो यहां पर लेंगे a1 बटा 1y k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 बाई 9। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और यहां से सॉल्व करेंगे तो मेरे पास निकल जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। यहां से निकालेंगे तो k इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 3 और प्लस 1 इधर आ जाएगा तो -1 इज इक्वल टू 2, और एक आ जाएगा k इज इक्वल टू -3 प्लस 1 इधर आएगा तो -1 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू -4। k के दो वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आए, k इज इक्वल टू 2 एंड -4। दूसरा हम निकाल लेते हैं कि a1 बटा a2 यहाँ पर हो जाएगा 1y k प्लस 1 इज इक्वल टू -5
बाई 1 माइनस 8k। यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकाल जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस 8k। 1 माइनस 8k इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5k प्लस 1। यहाँ से सॉल्व करो, 1 माइनस 8k इज इक्वल टू माइनस 5k और प्लस माइनस माइनस 5। यहाँ से निकाल देंगे, देखो माइनस 8k माइनस 5k इधर आ जाएगा तो प्लस 5k इज इक्वल टू माइनस 5, इधर प्लस 1 है, इधर आएगा तो माइनस 1। यहाँ से निकलेगा तो माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस 6। यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल, इसलिए k इज इक्वल टू 6/3, 3 2 जा 6, इसलिए k इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास क्या आया, k का वैल्यू मेरे पास 2 आया, यानी k इज इक्वल टू मेरे पास कहाँ था 2 एंड माइनस 4, हेंस k इज इक्वल टू 2। k इज इक्वल टू 2 इज द माई फाइनल आंसर कि k का वैल्यू 2 होगा इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए। चलिए अब हमको k का वैल्यू निकल गया मेरा 2। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n फॉर विच ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन। सिमिलरली सेम क्वेश्चन है बेटा, और इससे हमको इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हियर द गिवन इक्वेशन, हियर द गिवन इक्वेशन इज 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड m प्लस n x प्लस 2m माइनस n y माइनस 5m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। Again it is the form of a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। यहाँ से हम a1 b1 c1 का वैल्यू, a2 b2 और c2 का वैल्यू इस दिए हुए गिवन इक्वेशन से हम निकालेंगे। तो a1 इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 3, a2 इज इक्वल टू मेरे a1 b1 a1 हो गया, b1 इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 4 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 12। सिमिलरली a2 इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा m प्लस n, b2 इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 2m माइनस n एंड c2 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास माइनस 5m माइनस n। अब मेरे पास ये आ गया। अब हमको हमारे पास क्या है, हमारे पास केस है कि इट हैज इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन। केस 1, केस में आ गया इट हैज इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो मेनी सॉल्यूशन के लिए मेरे पास क्या है, a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2। अब हम यहाँ से निकालेंगे a1 बटा a2, तक ये मेरे पास हो गया a1 कितना है 3 और a2 कितना है m प्लस n। दूसरा है b1 4 और b2 मेरा है 2m माइनस n एंड c1 है मेरे पास 12 माइनस 12 और c2 है मेरे पास माइनस 5m माइनस 1। चलिए अब हम यहाँ से निकालेंगे 3/m प्लस n इज इक्वल टू 4 2m माइनस n। दूसरा एक निकाल दो, एक इक्वेशन मेरे पास ये आ जाएगा और दूसरा इक्वेशन आप निकाल दो 4/2m माइनस n इज इक्वल टू माइनस 12 बाई माइनस 5m माइनस 1। और इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और दोनों इक्वेशन से हम और m एंड n का वैल्यू निकालेंगे।
अब देखो फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन में क्या है, 3/m + n इज इक्वल टू 4/2m - n। यहाँ से 2 का कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3m - n इज इक्वल टू 2m + n। अब हम यहाँ से निकालेंगे 3m - 3n इज इक्वल टू 2m + 2n। अब यहाँ से निकाल दो, 3m में से 2m को इधर कर दो तो कितना हो जाएगा, 3m - 2m इज इक्वल टू 2n + 3n। अब यहाँ पर से आ जाएगा, 3m में से 2m जाएगा तो m इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 5n। अब यहाँ से लिखेंगे m - 5n इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मेरे पास आ गया है कि m - 5n इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब निकाल दो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो 4/2m - n इज इक्वल टू -12/-5m - 1। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6m - n इज इक्वल टू 5m - 1। यहाँ से निकालेंगे 6m - 6n इज इक्वल टू 5m - 1। यहाँ से करेंगे 6m - 5m - 6n इज इक्वल टू -1। यहाँ से कर देंगे 6m में से m जाएगा तो आ जाएगा मेरे पास m, m - 6n इज इक्वल टू -1। ये मेरे पास ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और m और n का वैल्यू निकाल देंगे। अब मेरे पास आ गया m - 5n इज इक्वल टू 0। एक मेरे पास आ गया m - 6n इज इक्वल टू -1। इसको सॉल्व कर दो बेटा, माइनस प्लस और प्लस, इसको कैंसिल कर दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6n में से एक n जाएगा तो बेटा n इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, n इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास क्या आ गया, n का वैल्यू 1 आ गया। अब n का वैल्यू 1 आया। अब बी पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर, किसी में भी डाल दो, इन इक्वेशन नंबर थर्ड बी गेट। तो थर्ड में डाल दो m - 5n इज इक्वल टू 0। m का वैल्यू m - 5 इंटू n का वैल्यू डाल देंगे कितना, 1 इज इक्वल टू 0। इसलिए m - 5 इज इक्वल टू 0। इसलिए m इज इक्वल टू 0 + 5 इज इक्वल टू 5। इसलिए m इज इक्वल टू 5। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आया कि m और n का वैल्यू क्या आएगा, तो m का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 5 और n का वैल्यू मेरे पास आएगा 1। इट इज माई फाइनल आंसर। अभी एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अनदर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the system of equation x plus 2y is equal to 5 and 3x plus ky minus 15 is equal to 0 has no solution. अब देखो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन मेरे पास ये है, और इसके बाद इसके पास केस की मेरे पास क्या है कि इट हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो बेटा हियर द गिवन इक्वेशन, x plus 2y
-5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस ky -15 इज इक्वल टू 0. It is the form of a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. अब हम यहां से बारी बारी से निकालेंगे. a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू मेरे पास हो गया 2 एंड c1 इज इक्वल टू -5, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू k एंड c2 इज इक्वल टू -50. केस मेरे पास क्या है? इट हैज नो सॉल्यूशन. केस है मेरे पास इट हैज नो सॉल्यूशन. इट हैज नो सॉल्यूशन के लिए है मेरे पास a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2. ये है इट हैज नो सॉल्यूशन. यदि कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास तो केस मेरे पास ये बनता है. अब यहां से निकालेंगे a1 बटा a2. a1 क्या है मेरे पास 1 बाई a2 मेरे पास है 3 इज इक्वल टू b1 है मेरे पास 2 और b2 है मेरे पास k. ठीक है. डज नॉट इक्वल टू c1 है मेरे पास -5 और यहाँ पर हो गया -15. अब यहाँ पर लेकर चलेंगे हम केस में. पहले लिखेंगे 1/3 इज इक्वल टू 2/k. अब यहाँ से निकालेंगे k का वैल्यू. तब k को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तब k इज इक्वल टू 3 2 जा 6 यानी k का वैल्यू मेरे पास 6 आया. अनदर में चलो. अनदर में क्या कहता है कि 2/k डज नॉट इक्वल टू -5/-15. अब यहाँ पर से कर दो कैंसिल. 5 बन जा 5, 5 3 जा 15. अब यहाँ पर से ले जाओ तो k डज नॉट इक्वल टू 3 2 जा 6. देखो के सब यहाँ पर क्या बन रहा है कि एक में हम निकाले हैं तो कह रहा है कि k इज इक्वल टू 6 और दूसरा में कह रहा है k डज नॉट इक्वल टू 6. ये जो है सो पॉसिबल ही नहीं है. ये इम्पॉसिबल है क्योंकि एक बार कह रहा है कि k इज इक्वल टू 6 होगा और एक बार कह रहा है k डज नॉट इक्वल टू 6. इसलिए k का वैल्यू जो है सो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है. तो इट हैज नो सॉल्यूशन. यानी एक बार में हमको कहता है k इज इक्वल टू 6 और दूसरा में कह रहा है k डज नॉट इक्वल टू 6. इसलिए यहाँ पर कोई वैल्यू प्राप्त नहीं होगा. इट मीन्स इट हैज नो सॉल्यूशन. इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और कोई k का कोई वैल्यू हमें प्राप्त नहीं होगा. चलिए अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. ये तो k का वैल्यू निकालने के लिए और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये क्वेश्चन आपके आएंगे ही. हो सकता है यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में छप जाए और नहीं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएंगे. चलिए तब तक के लिए हम आप लोग से विदा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. थैंक यू.